आखिरी योद्धा, आखिरी विश्वास। एक समय की बात है, दुनिया पर एक भयानक शैतान का राज था। इस शैतान का नाम राक्षस था, जिसने पूरी दुनिया पर अंधेरा फैला दिया था। एक युवा लड़का, अक्षय, जो एक साधारण गांव का रहने वाला था, इस राक्षस को खत्म करना चाहता था। लेकिन अक्षय कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह हवा को नियंत्रित कर सकता था। उसे अपनी इस शक्ति का अंदाजा तब हुआ जब उसने एक तूफान को रोक दिया था। अक्षय ने फैसला किया कि वह राक्षस को खत्म करेगा। वह एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसे कई खतरनाक जगहों से गुजरना था। एक यात्रा में उसकी मुलाकात एक बूढ़े गुरु से हुई। गुरु ने अक्षय की शक्तियों को देखा और उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया। उन्होंने अक्षय को हवा का उपयोग करके हथियार बनाना, खुद को हवा की तरह तेज करना और यहां तक कि हवा से एक ढाल बनाना भी सिखाया। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अक्षय ने राक्षस के गढ़ की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राक्षस ने दुनिया के सारे लोगों को अपनी शक्ति से गुलाम बना लिया था। अक्षय ने राक्षस को चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस ने अपनी काली शक्तियों से हमला किया, लेकिन अक्षय ने अपनी हवा की शक्तियों से जवाब दिया। अक्षय ने हवा से एक विशाल ढाल बनाई, जिसने राक्षस के हमलों को रोक दिया। फिर उसने हवा से एक तलवार बनाई और राक्षस पर हमला किया। लड़ाई कई दिनों तक चली। आखिरकार अक्षय ने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और एक तूफान को बुलाकर राक्षस को खत्म कर दिया। जैसे ही राक्षस खत्म हुआ, दुनिया में फिर से रोशनी लौट आई। कहानी में एक ट्विस्ट आया। जब अक्षय वापस अपने गांव लौटा, तो सभी लोगों ने उसे आकाश का अंतिम रक्षक कहकर पुकारा। लेकिन जैसे ही अक्षय ने अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए उनसे मिलने की कोशिश की, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। असल में जिस गुरु ने अक्षय को शक्ति दी थी, वही शैतान राक्षस था। यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। शैतान ने अक्षय का इस्तेमाल किया था ताकि वह अपनी ही एक कमजोरी को खत्म कर सके। राक्षस ने अपनी शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा उसने अक्षय को दिया, दूसरा हिस्सा उसने एक शक्तिशाली डेविल को दिया और तीसरा हिस्सा खुद अपने पास रखा था। उसने अक्षय को उस डेविल को खत्म करने के लिए प्रेरित किया, जो राक्षस के लिए एक खतरा था। इस तरह राक्षस ने अक्षय को अपना काम करने के लिए मजबूर किया और अंत में जब अक्षय ने डेविल को खत्म कर दिया, तो उसकी सारी शक्तियां वापस राक्षस के पास चली गई। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट था। अक्षय ने डेविल को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर के एक हिस्से को खत्म किया था। अब राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन अक्षय भी पहले से ज्यादा समझदार और ताकतवर बन चुका था। उसने महसूस किया कि उसका गुरु ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब अक्षय के सामने एक नई चुनौती थी, अपने असली दुश्मन यानी अपने ही गुरु को हराना। अब अक्षय की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक बन चुका था।